नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती के आवेदन अभी चल रहे हैं। 17 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले यानी 15 फरवरी तक ही आप अपना ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें। समय रहते हुए अपना फॉर्म भर लें। जो साथी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर बी पार्ट कहाँ से पढ़े, मैथ गणित कहाँ से पढ़े हैं, जनरल साइंस कहाँ से पढ़े, राजस्थान जीके कहाँ से पढ़े। तो आपको पूरा कोर्स बिल्कुल सुचारू रूप से अलग अलग टीचर के द्वारा मिल जाएगा। आप अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसमें आपको संपूर्ण कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो वहां से आप संपूर्ण तैयारी है वो जरूर करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों। देखो, सुबह और शाम दोनों समय दोनों टाइम अपनी क्लासेस चल रही है। सुबह का नाश्ता करते हैं राजस्थान जीके के साथ में, और जो शाम का जो मारवाड़ी में कहवे ब्याड़ू करा सा, तो ब्याड़ू करा पशु प्रबंधन जो बी पार्ट है उसके साथ में शाम को 8 बजे जरूर जुड़े। पहला सवाल आपके सामने, जो इस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है नीचे कमेंट करें। जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद यानी कि स्थानक, यानी आदमकद का मतलब है खड़े, विष्णु मिले थे। ये कहां पर मिले थे? जो कि जोधपुर के संग्रहालय में रखा गया है। भीनमाल, मंडोर, पाली, बीकानेर। भीनमाल कहां पर है साथियों? भीनमाल जालोर में है। मंडोर कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है। पाली, बीकानेर, पाली, पाली सी आंसर अपना क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लाल बलुआ पत्थर में आदमकद यानी खड़े विष्णु मिले थे। कहां पर मिले थे साथियों? पाली में। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं, आई होप उन सभी दोस्तों का राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट सेकंड सवाल आपके सामने, और सबसे इजी सवाल है, और ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि आप सभी को पता है जो ये वैकेंसी है पशु परिसर की, ये आपकी केवल 10वीं लेवल की है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? सबसे इजी सवाल है और बार बार पूछा जाता है। जी एन शर्मा, कवि राजा श्यामलदास, जी एच ओझा, कर्नल जेम्स टोड। साथियों देखो, जी एच ओझा का मतलब क्या हुआ? जी एच यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, है ना। राजस्थान इतिहास जिन्होंने लिखा था, आप सभी को पता है। इतिहास का जनक कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। किसको कहा जाता है भाई? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। हाँ, कर्नल जेम्स टोड के बारे में आप सभी जानते होंगे। राजस्थान इतिहास के जनक, घोड़े वाले बाबा इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? घोड़े वाला बाबा इन्हें कहा जाता है। हाँ, राजस्थान में जो 1817 से लेकर 1817 से लेकर 1822 तक, 1817 से लेकर 1822 तक पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पीए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? ये पीए थे भाई, अपने पश्चिमी राजस्थान में, राजपूताना में। पीए का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय। और उस समय ये घोड़ा लेकर निकलते, इधर उधर घूमते अलग अलग क्षेत्रों में, और राजस्थान का जो इतिहास है उसको इन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से लिखा था, कर्नल जेम्स टोड ने। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। इन्होंने एक देखो पुस्तक भी लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? कमेंट करो देखे। हाँ, एनालस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। अगला सवाल आपके सामने है कि मुगल बादशाह अपनी विजू में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसका है? जो मुगल बादशाह थे वो सब किसके एहसानमंद थे भाई? राठौड़ों के, राठौड़ राजपूतों के। ये कथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, मैक मिलन ने, ए एल बोसम ने, या एल पिस्टन ने? जल्दी से कमेंट करो देखें राइट आंसर किस किस का आता है। यहां पर सर टॉमस रो, क्या हो जाएगा? बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड। हाँ, कर्नल जेम्स टोड राइट आंसर यहां पर आ चुका है। जो भी साथी कर्नल जेम्स टोड बता रहे हैं उन सब का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ने की बल से, यह कथन किसका है? जो मुगल बादशाह थे उन्होंने मेवाड़ के महाराणाओं को
आपस के समझौते से अपने अधीन किया था, ना कि तलवार के बल से। यह कथन किसका है? और वैसे भी आप सभी को पता है, मुगल बादशाह जितने भी थे, मुगल थे, उन्होंने संपूर्ण राजपूताना के अलग अलग शासकों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ रियासत को अपने अधीन नहीं कर सके थे मुगल। महाराणा प्रताप के साथ अकबर जो मुगल बादशाह थे उनके साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, है तो। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और उसके बाद में अकबर का जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह जी, उन्होंने मुगलों के साथ में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी, ठीक है। हाँ, तो समझौता हुआ था, आप सभी को पता है। किसका है ये कथन? बहुत ही बढ़िया, सर टॉमस रो का है भाई, बहुत ही बढ़िया। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं सर टॉमस रो, उन सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। हाँ, टॉमस रो कौन थे? एक अंग्रेज अंग्रेज था, ब्रिटिश राजपूत थे। हाँ, जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था भाई? जहांगीर। जहांगीर कौन था? अरे मुगल बादशाह था, अकबर का पुत्र, 1616 ईस्वी में। अगला सवाल कि 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर टकसाल, सोजत, कुचामन या मेड़ता? 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था साथियों? तो ये आपकी कुचामन की टकसाल में बनता था। कौन सी टकसाल है भाई? कुचामन की टकसाल। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कुचामन की जो टकसाल है साथियों, इसमें कौन कौन से सिक्के बनते थे? अठन्नी और चवन्नी के, हैं? अरे पहले अठन्नी चलती थी और चवन्नी चलती थी। अठन्नी और चवन्नी के सिक्के किस टकसाल में बनते थे? कुचामन की टकसाल में। नेक्स्ट, अगला सवाल। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? चौहान जो राजपूत थे, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। कौन से शिलालेख में? चीरवा का शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख या अपराजित का शिलालेख? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिजोलिया का शिलालेख। जो साथी सी बता रहे हैं बिजोलिया का शिलालेख, उन सभी विद्वान साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्खेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्खेसाई सिक्के मारवाड़, आमेर, जैसलमेर या मेवाड़? जल्दी से कमेंट करो, देखें किस किस विद्वान साथी का करेक्ट आंसर आता है। जैसलमेर। जैसलमेर सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। थोड़ा सा देखो इनके बारे में जानते हैं, कौन सी रियासत में कौन से सिक्के चलते थे। ये यहां पर देखो सिक्के दे रखे हैं और इधर अपनी रियासत रियासत दे रखी है। जोधपुर रियासत की साथियों बात करें तो यहां पर सिक्के चलते थे विजयशाही। विजयशाही सिक्का जोधपुर रियासत का है। इसके अलावा गदिया, फदिया, ये सारे सिक्के किसके हैं भाई? जोधपुर रियासत के हैं। जयपुर या आमेर रियासत की बात करें तो यहाँ पर जाड़शाही सिक्के और इसके अलावा हाली। मेवाड़ रियासत में ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, नाथद्वारिया, स्वरूप शाही। ये स्वरूप शाही कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसलमेर रियासत के सिक्के हैं मोहम्मद शाही और अक्के शाही। कौन से? मोहम्मद शाही और अक्के शाही सिक्के चलते थे जैसलमेर रियासत में। ये देखो ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, नाथद्वार, ये सिक्के स्वरूप शाही, ये तांबे के सिक्के चलते थे पहले। ये किसके होते थे? तांबे के। हाँ, तो तांबे के सिक्के पहले चलते थे। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा? कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है भाई? तो ये थी गग्गर नदी के किनारे, गग्गर या मर्त नदी। जीएच ओझा। जीएच ओझा का मतलब क्या हो गया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम सानी? तो तीसरी राजधानी कहा था दशरथ शर्मा ने। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं दशरथ शर्मा, उन सब का राइट आ चुका है। थोड़ा देखो इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं, है ना। इसमें पूरी कालीबंगा को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बात करूं साथियों में कालीबंगा सभ्यता की, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे पर स्थित कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है।
1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई। इसका खुदाई का कार्य किसने किया साथियों? बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। इनके निर्देशन में यहाँ पर खुदाई की गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी दो टीले मिले हैं। इसी कारण दशरथ शर्मा ने अन्य विद्वानों और अन्य जितने भी विद्वान हैं उन्होंने इसकी तीसरी राजधानी इसको बोला है। तीसरी राजधानी तो पहली और दूसरी राजधानी कौन सी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन सी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तीसरी अपनी कालीबंगा हो गई है। 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा खुदाई के समय जुते हुए खेत एक देखो, जब 1952 में इसकी खुदाई किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। 1952 में खुदाई का कार्य किया गया। उसमें यहाँ पर देखो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। पूछा जाता है एग्जाम में, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। इसके अलावा एक साथ दो फसलों की खेती, इसके भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। एक साथ दो फसलों की खेती, गोल हवन कुंड, हवन कुंड होते थे वो गोल मिले। देखो साथियों, एक सवाल पूछा जाता है कि कालीबंगा, जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का मतलब क्या हुआ भाई? कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, यानी कि काली चूड़ियां। यह भी पूछा जाता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान की किस वर्तमान जिले में, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थल है? गंगानगर, नीम का थाना, भीलवाड़ा। देखो अब कुछ साथी बोलेंगे सर गणेश्वर तो सीकर में है। गणेश्वर स्थल सभ्यता कहां पर है? सीकर में है। लेकिन वर्तमान में आपका जिला है वो है नीम का थाना। कौन सा जिला नया बना है? नीम का थाना। तो ये आप याद रख लेना, जो नए जिले बने हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर एग्जाम में आप गलती करोगे, जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। गणेश्वर सभ्यता, अब थोड़ा बहुत जानते हैं भाई गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ताकि और कोई अन्य एग्जाम में सवाल यदि पूछा जाए तो हमारा गलत ना हो। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में कौन सी नदी, नदी यदि पूछे तो कांतली नदी है भाई। कौन सी नदी है? कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसकी खोज राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय की पुरातत्व विभाग के सहयोग से की गई तथा इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ। यहाँ से तांबे के उपकरण, पत्थर का बांध, चित्रकारी से युक्त बर्तन और मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री, अरे तांबे की सामग्री प्राप्त होने के कारण इसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, या ताम्र युगीन सभ्यता की जननी या नगरी इसे कहा जाता है। यह सवाल कई बार आता है। ताम्र युगीन सभ्यता की नगरी या जननी किसको कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। कहां पर है? नीम का थाना, सीकर। ठीक है, सीकर से अलग जिला बना है ना, नीम का थाना। तो साथियों ये चीज भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल है साथियों की मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? हाँ, तो मरुस्थल की यहाँ से क्या होती है भाई? शुरुआत होती है। तो ये आपका जिला कौन सा है, शहर कौन सा है? तो जोधपुर शहर है। और जोधपुर को क्या कहा जाता है रे गुरुजी? जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी। और जोधपुर को सूर्य नगरी क्यों कहा जाता है ये बताओ। देखें, जोधपुर सूर्य नगरी है क्यों कहा जाता है? तो आप देखोगे कि वर्ष भर यहाँ पर सूर्य है वो आपको, सूर्य की किरणें, सूर्य की जो गर्मी है वर्ष भर आपको देखने को मिलेगी। चाहे कोई भी ऋतु हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, हर ऋतु में आपको यहाँ पर सूर्य दिख जाएगा। इसलिए इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? सीकर, झुंझुनू, जालोर या अलवर? कौन सा जिला है इनमें से जहां पर अरावली पहाड़ी का विस्तार देखने को नहीं मिलता है? कमेंट करो, देखें सबसे आसान सवाल है। इसका कमेंट करो, देखें किस किस का राइट आंसर आता है। अगला सवाल कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? शीत कटिबंध, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय या उप आर्द्र कटिबंध? राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में है? हाँ, तो ये आपका है शीतोष्ण। बी आंसर अपना राइट आ चुका है।
अगला सवाल कि कायलाना झील कहां पर है? कायलाना झील कहां पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर या बीकानेर? कायलाना झील है साथियों जोधपुर में। कहां पर है भाई? जोधपुर में है। उदयपुर में कौन सी झील है? उदयपुर में कौन सी है बताओ? देखो पिछोला झील। पिछोला झील कहां पर है भाई? पिछोला झील आपकी उदयपुर में ही है। बीकानेर में कौन सी है? कमेंट करो देखे बीकानेर में कौन सी है। कौन सा युगम यहां पर सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? पहला है कि काली सिंध परियोजना उदयपुर में है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, जवाई परियोजना पाली में है, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा में। कोठारी कहां पर है? भीलवाड़ा में। और यहां पर देखो एक बांध भी है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर, मेजा बांध। कौन सा बांध है? मेजा बांध। काली सिंध परियोजना उदयपुर, ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही घटता क्रम पूछा गया है। अब सीधा सवाल नहीं पूछते कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो आप बोलोगे कि उदयपुर में ऐसा है। ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो घटता क्रम है यानी बढ़ते से घटता, सर्वाधिक सबसे ज्यादा उदयपुर में है। तो गुरुजी उदयपुर तो सारे में दे रखे हैं, ठीक है उदयपुर है सभी में। उसके बाद में आ जाएगा अलवर। तो अलवर कहां पर है? ये रहा। फिर प्रतापगढ़ और फिर बारा। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो साथी सी बता रहे हैं उन सब का राइट है। नेक्स्ट है कि वुड फॉसिलस पार्क कहां पर स्थित है? वुड फॉसिल्स पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहां पर है भाई? जैसलमेर में है। जैसलमेर बाड़मेर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में। मुकुंदरा नेशनल पार्क कोटा, कहां पर है भाई? कोटा में। और सरिस्का नेशनल पार्क ये कहां पर है? सरिस्का, सरिस्का है अलवर में। कहां पर है? अलवर में। तो ये यहां पर कहां पर हो जाएगा? वुड फॉसिल्स पार्क कहां पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। बिल्कुल ए आंसर अपना करेक्ट होगा। जो विद्वान साथी ए बता रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो पूछा जा चुका है, फड़का क्या है? ओ फड़को कहीं रे गुरुजी, फड़को ऊँट को है। अरे एग्जाम की डेट सुनी कि एग्जाम की डेट आएगी पशु परिचर की, तो फड़को ऊँट को। ये फड़का क्या होता है रे? फड़को करा उठे। अरे शादी होने के बाद में जब पत्नी बोलती है कि अरे शॉपिंग करने जाना है और पत्नी क्या लेके आएगी? सबसे ज्यादा कपड़ों का शौक होता है महिलाओं को। तो ज्यादा क्या खरीदेगी भाई? साड़ी खरीदेगी। क्या खरीदेगी रे? गुरुजी साड़ी खरीदेगी। और जब पति को पता चलता है कि महंगी महंगी साड़ियां ले रही है तो पति का फड़का उड़ जाता है। अरे फड़को उड़ जावे रे। तो कथोड़ी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है, कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी, उसको फड़का बोलते हैं। तो जो साथी बी बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, जामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा ये तो कई बार देखो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा। कुछ सवाल बेसिक है राजस्थान जीके के जो हर एग्जाम में टपक जाते हैं बिना पूछे ही। सीसा, जस्ता, मैग्नीज, रॉक, फास्फेट या चांदी? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला सवाल, राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1976, 1977, 1978 या 1979? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1979। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह भी देखो बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, तबीजी कहां पर है? अजमेर में। तबीजी कहां पर है भाई? अजमेर में। दूसरा है लालगढ़, लालगढ़ है बीकानेर में। लालगढ़ कठे जीवड़ा
लालगढ़ बीकानेर में ऐसा। सेवर ये भरतपुर में है, सरसों अनुसंधान केंद्र। और दुर्गापुरा कहाँ पर है, ओ शायद जयपुर में है। ल्यो। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर में। तो जो मेरे विद्वान साथी ए आंसर दे रहे हैं उनका राइट है। और सरसों का पूछे तो सरसों का ध्यान रख लेना, सेवर भरतपुर में। ये भी पूछा जाता है बार बार, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जिसके ऊपर हमने चर्चा की। मिलते हैं साथियों इवनिंग में 8 बजे।